विसरण क्या होता है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। द प्रोसेस द प्रोसेस द प्रोसेस मूवमेंट ऑफ molecule the process movement of molecule higher concentration to lower concentration। ये वह प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। विसरण। ऐसी प्रक्रिया जिसमें अणुओं की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। यहाँ तक गैस यहाँ की में यहाँ से क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। गैस जाती कहाँ पर है? गैस जाती है तुम्हारी ब्लड कैपिलरीज के पास। ब्लड कैपिलरीज क्या होती है? शिराएं होती है एक प्रकार से। अब देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। कोशिका कोश का संरचना है, देखें तो यहाँ कोशिका कोश के पास जब ऑक्सीजन कम, ये कोशिका कोश, इसके ऊपर होती है ब्लड कैपिलरीज, इसको बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज तो रक्त शिराएं रक्त शिराएं बोलते हैं इसको, ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एल्वियोली। कोशिका, इसको बोलते हैं कोशिका। तो ब्लड वेजल है क्या है? कोशिका कहाँ है तुम्हारी? है लंग्स के अंदर कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं के पास कैसी वायु है? मान लो एयर इसके अंदर गई, तो उस एयर के पास क्या होगा? ऑक्सीजन। जो वायु कोशिका के पास आई है उस वायु के पास क्या है? ऑक्सीजन भरा हुआ है। ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? ज्यादा। यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? कम। तो हमेशा विसरण प्रक्रिया में क्या होता है? ज्यादा से हमेशा कम की तरफ जाएगा। यहाँ कम ऑक्सीजन या ज्यादा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कहाँ जाने लगेगा? यहाँ पर मूव करेगा। ऑक्सीजन जो है यहाँ पर मूव करेंगे, जितने भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आएंगे सब इधर मूव करेंगे। जब यहाँ पर पहुंच जाएगा तो ये ऑक्सीजन को कहाँ तक पहुंचाएगा? कोशिकाओं तक। ये ब्लड सेल्स को देगा, ये जितनी भी हमारी सेल्स होती हैं, कोशिका तक वायु को कोशिका तक पहुंचा देगा। कोशिकाओं में क्या होता है? कोशिकाओं में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। वायवीय श्वसन। एक होता है अवायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। दो प्रकार के रेस्पिरेशन होते हैं। हमारी कोशिकाओं में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। वो क्या करेगा? ऑक्सीजन लेकर
कितनी चीजें निकालेगा। जैसे इसको ऑक्सीजन मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल गया इसको, ये क्या करेगा, CO2 बनाएगा, जल बनाएगा, और क्या बनाएगा, एनर्जी, ऊर्जा बनाएगा। तो ये तीन चीजें निकालता है। जो कोशिका है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के समय तीन चीजें निकालती है, CO2, वाटर, एनर्जी। एनर्जी किसके रूप में होती है, ATP के रूप में होती है। ATP का पूरा नाम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो ये प्रक्रिया कहाँ हो रही है, कोशिका के अंदर हो रही है। और वो कोशिका गैस को कैसे निकालेगी, इसके थ्रू, रक्त के जरिए। वो खून के अंदर क्या मिला देगा, CO2 गैस। अब ये इसके अंदर जो खून है उसके अंदर क्या मौजूद है, CO2। CO2 की मात्रा ज्यादा है कम है, ज्यादा। CO2 यहाँ पर बढ़ने लगा कि जितने ज्यादा यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा उतनी ज्यादा क्या बनेगी, CO2 बनेगी। अब जो CO2 की मात्रा यहाँ ज्यादा है, यहाँ पर क्या है कम, तो CO2 कहाँ आने लगेगा, यहाँ पर। CO2 तुम्हारा यहाँ मूव करेगा, जितने भी CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ मूव करेंगे। ऑक्सीजन वाले वहां जाएंगे, वहां पर जाएंगे। यहाँ ऑक्सीजन कम होते जाएगा क्योंकि वो CO2 में बदलते जा रहा है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके। CO2 बढ़ता जा रहा है, ऑक्सीजन कम होता जा रहा है। ऑक्सीजन यहाँ ज्यादा है, ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा। CO2 यहाँ ज्यादा है तो CO2 यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा। जब CO2 यहाँ से मिल गया एल्वली को, तो एल्वली क्या करेगी, उस CO2 को दोबारा वापिस यहाँ भेजेगी इस वाले ट्रैक में, जिसको बोलते हैं क्या, श्वसनिका, ब्रोंकलिस। ब्रोंकलिस से वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर ये जाएगा तुम्हारा ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से होता हुआ ट्रेकिया में, ट्रेकिया से होता हुआ लैरनेक्स, लैरनेक्स से होता फेरनेक्स, फिर उसके बाद नोस्ट्रिल द्वारा निकाल दिया जाता है। इसको बोलते हैं एक्सहेलेशन प्रोसेस। फिर इनहेल करेगा, दोबारा सांस लेगा, फिर प्रोसेस जाएगी, प्रोसेस होगी और ये एल्वली के पास जाएगा। एल्वली दोबारा उसको ऑक्सीजन को वहां पहुंचाएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड बना के वापस भेज देगा। तो ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसलिए बोलते हैं जो एल्वली होती है वो क्या करती है, गैसों का आदान प्रदान करती है। इसका काम है गैस को एक्सचेंज करना, ऑक्सीजन को देना, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना। इसके बाद अगर पूछ लेता है कि रेस्पिरेशन होता क्या है, रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, रेस्पिरेशन क्या होती है, द प्रोसेस इन विच, द प्रोसेस, द केमिकल प्रोसेस, द केमिकल प्रोसेस, the chemical process by which released into cell is called respiration. ठीक है, the chemical process by which energy released into chemical in a cell is called respiration. वह रासायनिक प्रक्रिया, वह रासायनिक प्रक्रिया जिसके द्वारा ऊर्जा कोशिकाओं में भेजी जाती है, छोड़ी जाती है। श्वसन कहलाती है, श्वसन कहलाती है। इसको बोलते हैं श्वसन। ये पूरी क्या प्रोसेस है।